पालक भाई नमस्कार। आज मैं पशुपालक भाई सीधा मुद्दे की बात करूंगा आपसे कि आप अपनी भैंस का दूध अगले ब्यात में कैसे बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी गाय का जो दूध है अगली ब्यात में कैसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन ले सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी भैंस या गाय का जो अडर क्वालिटी वो बढ़ा सकते हो, अच्छे सेल इनकम कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, अच्छा पैसा मुनाफा कमा सकते हो। साथ साथ पशुपालक भाइयों, हमें ऐसा क्या खिलाना चाहिए जो हमारे भैंस का शरीर अच्छा तगड़ा हो जाए अगले ब्यात में, और साथ साथ तो भैंस हमारी बहुत अच्छी दूध दे। हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते, तो मैं आपके लिए सोचा पूरा वीडियो क्लिप में बता दूं, सब पशुपालक भाइयों की मदद हो जाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके पशुपालन से संबंधित रोहित इन्नू फार्मिंग पे। आपको यहाँ पे फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको मिलेगी पशुपालन से संबंधित। साथ साथ किसान अगर आप इस चैनल पहली बार है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको पशुपालन की पूरी जानकारी मिलती रहती है। तो किसान भाई देखिए, हम बात करते हैं कि भैंस के सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जो हमारी भैंस होती है 10 महीने 10 दिन के बाद बच्चा दे देती है, ऐसा हमारे भैंस को होता है। गाय में भी 9 महीने 9 दिन का माना जाता है। तो बात करते हैं किसान भाई, देखिए भैंस जब गाभन होती है तो वो क्या करती है कि आपको गाभन होने के बाद वो लात मारती है कि भैया अब मैं गाभन हो गई, मुझे अब दूध मत निकालो। ऐसा होता है कि दूध लेके पूरा बैठ जाती है। लेकिन किसान भाई, कोई किसान भाई का जो ऐसे भैंस होती है जो ब्लड लाइन अच्छा होता है, वो क्या करती है कि 6-7 महीने तो दूध देती रह जाती है। तो दूध देती रहती है तो उनमें क्या होता है कि आप जो दूध देते हैं उनके अंदर जो बच्चे होते हैं पेट में, वहाँ पे उनको प्रोटीन उस टाइप का नहीं मिल पाता है। तो पशुपालक भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरी भैंस तो दूध दे ही नहीं रही है। चलो ठीक है, ऑटोमेटिकली मान लेते भैंस ड्राई हो भी गई, यानी कि भैंस ने अपना दूध लेके पूरा बैठ गई, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसको अगले ब्यात में दूध हम कैसे ज़्यादा लें, यानी कि जो हमारी भैंस है अगले ब्यात में हमें दूध कैसे ज़्यादा दें। आप उसके लिए सबसे बड़ी बात है किसान, आप उसको खली में देखिए प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप जब खली को भिगोते होगे पानी में, सरसों की खली को, आप देखते हो उसमें सरसों का तेल ऊपर में हल्का हल्का आ जाता है, तो जो कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है किसान में। अगर आपकी भैंस खली नहीं खाती है तो आप एक काम करो, 5 केजी खली को अच्छे से पानी में भिगो दो, 2 दिन तक छोड़ दो किसान भाइयों। उसमें क्या होगा, जो तेल की जो मात्रा होती है, जो जब देखते हो जैसे हम प्याज काटते थे हमारे आँख से आंसू आने लगता है, जस्ट लाइक सेम जस्ट उसी की तरह सरसों के तेल खली में भी होता है। जब वो उसके आँख में लगती है, भैंस के आँख में लगती है, तो वहाँ पर वो भैंस नहीं खाती है खली को, इसलिए यहाँ पे इग्नोर करती है भैंस। तो आप इस तरीके से आप अपनी भैंस को खली पानी में भिगो के दे दें। आप जो भी फीड दें उस फीड में 25% यानी 25% मात्रा खली की जरूर रखें। आपके पास बिनौले खली हो सकती है, तिल की खली हो सकती है, या फिर सरसों खली तो हर जगह पाया जाता है, हर जगह सरसों की खली अवेलेबल है यानी उपलब्ध है। आप वहाँ सरसों की खली भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी फीड वगैरह दे आप उस फीड को कंटिन्यू दें। साथ ही साथ विटामिन एच जो होता है, जो अडर बढ़ाने के लिए किसी भी कंपनी का आप विटामिन एच देना स्टार्ट कर दें। उसके बाद किसान अलसी की जो तेल आती है, आप 100 ग्राम 15 दिन में अलसी की तेल दें। तो ये तो होगी भैंस की बात। आप जानते हो भैंस तो नॉर्मली ड्राई हो ही जाती है। अब आते हैं हम गाय पे। जो हमारी HF गाय होती है, जो क्रॉस ब्रीड गाय जर्सी गाय होती है, जो क्रॉस ब्रीड की जर्सी गाय बहुत सारी गाय होती हैं, वो भाई साहब होस्टल फ्रीजन गाय, वो जल्दी ड्राई नहीं होती है। यानी कि अगर 20 लीटर दूध दे रही है तो आपकी भैंस गाय जल्दी ड्राई नहीं होती है। तो वहाँ पे समस्या आती है। पशुपालक भाई बोलते हैं मैं क्या करूँ, ड्राई हो ही नहीं रही है, 6.5 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, ड्राई नहीं हो रही है। तो पशुपालक भाई देखो, आप वहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, आप जो उसको फीड दे रहे हो उस फीड का, यानी कि जब आप देख लो 5.5 महीने मेरी गाय गाभन हो गई, 6ठे महीने में चल रही है, आप वहाँ से क्या करो, आप अपने फीड का यानी कि हाफ हिस्सा कर दो। अगर आप 2 किलो फीड अगर एक टाइम दे रहे हो तो आप उसको आप 1 किलो फीड को कर दो। फिर 15 दिन बाद आधा किलो फीड को कर दो। जैसे उसका अनाज का कम होगा वैसे वो क्या करेगी, आपको दूध धीरे धीरे कम कर देगी। जब वो धीरे धीरे दूध कम कर देगी, ऑटोमेटिकली वो ड्राई हो जाएगी। आपको मान लो आज जो 10 लीटर दूध दे रही है, अगले दिन जब आप उसका फीड कम करोगे तो वहाँ आपको 5 लीटर 7 लीटर दूध देगी। फिर थोड़ा आप अनाज कम करोगे, वहाँ पे 2 लीटर दूध देगी। अब आप क्या करो, आज आपने सुबह में दूध निकाला पशुपालक भाइयों, फिर आप क्या करो, एक दिन शाम को दूध मत निकालो, अगले दिन सुबह में फिर दूध निकालो। फिर क्या करो, फिर 2 दिन रुक जाओ, फिर एक दिन दोपहर में दूध निकालो। यानी सप्ते में आपको 3-4 बार आपको दूध ऐसे करके निकालना है। इससे क्या हो, जब आपकी पशु ड्राई हो जाती है, अब जब ड्राई होती है तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गाय और भैंस के लिए, कि जब वो ड्राई पीरियड में चल रही होती है, जब वो गाभन में चल रही, तो वहाँ पे क्या करना है हमें, 25% गाय हो या भैंस हो, हर फीड में आपको 25% सरसों की खली की मात्रा ऐड करनी है पशुपालक भाइयों। सरसों की खली की मात्रा अगर आपने वहाँ पे ऐड कर दिया है तो आप इतना जान लो पशुपालक, आपकी जो गाय भैंस है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से अगले ब्यात में वो दूध देगी। साथ ही साथ आप विटामिन एच किसी भी कंपनी का दे दें।
जो आप फीड दे रहे हो फीड दें, साथ साथ मिनरल्स मिक्सर विटामिन, वहाँ पे आप जहाँ पे पहले आप 100 ग्राम देते थे मिनरल्स मिक्सर, वहाँ पे आप 150 ग्राम उसको मिनरल्स मिक्सर विटामिन कर दें। साथ साथ किस पशुपालक है, आप इस चीज़ को हर हमेशा ध्यान रखें, जो हमारी भैंस गाय गाभन है उसको प्रोटीन की जो बेस्ट स्रोत होती है आप उसको देता रहें। साथ ही साथ आप सरसों खली दे रहे हो, किसी भी खली, कोई सी भी खली आप दे दें। अलसी की जो तेल आती है, ठीक पशुपालक, आप अलसी के तेल 15 दिन में 1 दिन दे दिया करें। या फिर आपको अलसी खली नहीं मिल रही तो मूंगफली का तेल भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे पशुपालक भाइयों। देखिए ये जो चीज़ है, ये जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हर एक घर में अवेलेबल होता है। किसी के पास सरसों की तेल होगी तो देखिए सरसों का तेल आप ज़्यादा ना दें, ज़्यादा मात्रा में कोशिश ना करें सरसों का तेल मैं दूंगा तो मेरा दूध ऐसा आएगा वैसा आएगा, उस टाइम आप सरसों का तेल ना दें। मैं आपको यही बात बोलूँगा, क्योंकि सरसों के तेल में सब कुछ माना जाता है, मैं मानता हूँ सब कुछ है, लेकिन विटामिन एच का जो स्रोत है वो मूंगफली के तेल में ज़्यादा पाया जाता है। तो मूंगफली का तेल कोशिश करें आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मूंगफली का तेल आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आप क्या करें, पशुपालक का घी, जो गाय की घी है वो भैंस को दें, भैंस का घी है तो आप गाय को दें। अगर ये भी आपसे संभव नहीं, आपके पास बहुत सारे गाय हैं या आपके पास बहुत सारी भैंस है, तो आप एक काम करो, 2 लीटर दूध निकाल लो, सॉरी 1 लीटर दूध भैंस को पिलाओ और भैंस का दूध आप 1 लीटर गाय को पिलाओ। यानी कि जो भैंस की 1.5 लीटर दूध है आप गाय को दो, गाय की जो 2 लीटर दूध है भैंस को दो। ये नहीं कि एक ही साथ पिला दो, अगर वो पीती तो पिलाओ, नहीं पीती है तो कोई बात नहीं है। अगर आपकी पी लेती है नॉर्मली, अगर उसमें गुड़ शक्कर मिक्स करके आप देते हो पशुपालक भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तरीका भी आजमा सकते हो, बिना पैसे का तरीका, सिर्फ आपको दूध निकालना है, दूध को चेंज करना है, उसमें हल्का गुड़ डाल देना है, मीठा करके आप उसको पिला सकते हो। क्योंकि मैं इस तरीके से भी मैंने अपने पशु के ऊपर अप्लाई किया, इससे पशु का रिजल्ट अच्छा है पशुपालक भाइयों। तो आई होप किसान भाई आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार है तो प्यारे से लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज